भारत के प्रमुख डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म रेवफिन ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अपनी जागृति यात्रा अभियान की शुरुआत की है। अपने रेवफिन भारत यात्रा कैंपेन की सफलता के बाद इस नए अभियान के तहत जिम्मेदारी की सवारी पहल शुरू की गई है, ताकि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने में राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना है। जागृति यात्रा अभियान के तहत एक ऐसा वातावरण विकसित किया जा रहा है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का विकास हो सके और भविष्य में स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में योगदान दिया जा सके। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन तंत्र को बढ़ावा देना है। जागृति यात्रा अभियान के तहत इस रणनीति को उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में लागू किया जाएगा। ये शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बहराइच, लखीमपुर और बरेली। अगले 2 महीनों में इन शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को शहर में यात्रा के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए कई मार्केटिंग और ग्राहक अभियानों का आयोजन किया जाएगा। ये सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब आज आए हमसे चर्चा करने के लिए। मेरा नाम समीर अग्रवाल है, मैं रेफिन का फाउंडर हूँ। हमने रेफिन की शुरुआत 2018 में करी थी। जब हमने 2018 में शुरू किया था तो हमने सबसे पहले ई रिक्शा की फाइनेंसिंग शुरू करी थी और टोटली डिजिटली शुरू करी थी। राइट, हमारा थॉट ये था कि जो ई रिक्शा ड्राइवर हैं उनको बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से लोन मिलना चाहिए। तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था जिसके ज़रिए उनको 20 मिनट से कम में लोन मिलते थे। ये सारा 6 साल पहले की कहानी है। अगर हम आज देखें तो हम लोग ने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, यानी कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का एक इकोसिस्टम बनाया है। इसमें हम लोग 2 व्हीलर्स, ई रिक्शा, हाई स्पीड 3 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स, कार्स, टैक्सीज़ सारे फाइनेंस करते हैं। और हम लोग काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की तरफ भी जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, बैटरी फाइनेंसिंग है। और हम इन सारों को इकट्ठा एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, इस तरह से कि जिस तरह की जो भी गाड़ी है या जो ड्राइवर है उसको जो भी ज़रूरत हो वो हम उसको दे सकें। जैसे अगर गाड़ी को या ड्राइवर को चार्जिंग की ज़रूरत है उसको चार्जिंग मिले, स्वैपिंग की ज़रूरत है स्वैपिंग मिले, बैटरी रिप्लेसमेंट चाहिए तो बैटरी मिले, इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस की पार्टनरशिप्स हमने क्रिएट की हैं। सारी गाड़ियों में हम लोग ने टेलीमैटिक्स लगाई है ताकि लोग गाड़ी को ट्रैक कर सकें, गाड़ी की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। तो इस तरह से एक विशाल इकोसिस्टम हम लोग ने क्रिएट किया है। और हमारा जो मिशन है वो है रिवोल्यूशनाइजिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी। एक क्रांति लाना चाहते हैं मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू। और जैसे मैंने बोला, गाड़ियों के साथ साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक बहुत ही क्लियर विजन है कि पूरे हिंदुस्तान में ही, लेकिन खासकर यूपी में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए उनका। और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो उसका 20% यानी कि 20% मार्केट शेयर रेफिन का हो। तो ये हमारा उद्देश्य है यहाँ पे। अब हम ये जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम अकेले नहीं कर सकते, तो हम बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी 30 से भी ज़्यादा OEMs के साथ, यानी मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में हमने टाटा मोटर्स के साथ पार्टनरशिप किया है, बजाज ऑटो के साथ पार्टनरशिप किया है। उसके अलावा काइनेटिक ग्रीन के साथ हमारा पार्टनरशिप है। बहुत बड़े ई रिक्शा ऑपरेटर्स जैसे यात्री, सारथी, मयूरी, सिटी लाइफ, इन सब के साथ हमारी पार्टनरशिप है। और इन पार्टनरशिप के साथ साथ हम और बहुत सारे नए पार्टनर्स भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बैटरी स्वैपिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इंश्योरेंस में हम लोग ने काफ़ी पार्टनरशिप क्रिएट की हैं। तो वो सब मिला के हम लोग चाहते हैं कि यूपी में हम लोग अगले 5-7 साल तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स की तरफ जाएं। और जैसे मैंने बोला, रेफिन इसमें 20% मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करना चाहता है। सर, ईवी व्हीकल्स की बात की जाए तो जब फाइनेंस कम होती है तो उसके बाद कई बार क्लेम में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसको लेके क्या कहना है? आप क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं? जी। देखिए, जब हमने शुरू किया था 6 साल पहले, तो इंश्योरेंस मिलना बहुत दिक्कत होती थी और क्लेम तो बिल्कुल ही होते ही नहीं थे। तो हम लोग को समझ आया कि अगर क्लेम नहीं होंगे तो ड्राइवर का थोड़ा सा के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग ने इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली पार्टनरशिप करना शुरू करी। तो अब काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम काम करते हैं और उन पार्टनरशिप के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि जब ड्राइवर का कोई भी क्लेम आए कि वो उसको प्रोसेस कर सकें। तो आई थिंक हम लोग ने जब शुरू किया था पहले 2 साल में, आपको बताऊं तो एक भी क्लेम प्रोसेस नहीं हुआ था, 0% था।
आज 70 से 80% क्लेम प्रोसेस हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें होंगी, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कुछ है, लेकिन वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 100% की तरफ ले जा सकें। देखिए, जो हमारे पास एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है व्हीकल्स फाइनेंस करने के लिए। इसमें कोई भी आके, और हमारे जो ज़्यादातर कस्टमर हैं वो काफ़ी नीचे तबके से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से आते हैं, टियर 3 टियर 4 टाउन से आते हैं, तो वो लोग हमारा ऐप डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें ऐप डाउनलोड करना, लोन के लिए अप्लाई करना और उसका अप्रूवल आना, उसके बाद उसके लोन के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करना, अपना रीपेमेंट सेटअप करना, ये सारा कुछ ही ऐप के थ्रू हो जाता है और 20 मिनट के अंदर हो जाता है। तो काफ़ी आसान भी हो गया लोगों के लिए हर जगह ये करना। हम लोग ने उसके बाद 2 व्हीलर्स नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट, और अब हम 4 व्हीलर्स और ई ऑटोज़ को भी फाइनेंसिंग शुरू कर रहे हैं। 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, अभी उसमें मार्केट पेनिट्रेशन काफ़ी लो है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2 व्हीलर्स, ई ऑटो, टैक्सीज़ जो हैं, 4 व्हीलर्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स जो मिनी ट्रक्स हैं, उधर बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी अभी दिख रही है यूपी में। और मुझे लगता है ये आई थिंक अगले 2-3 साल में कम से कम 40 से 50% मेरे हिसाब से जो सारे व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। काफ़ी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है।